तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मेरा मानना है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आज की जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का है, वो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले सालों में पूछे गए, जो हर साल आते हैं, वो डेरिवेशन आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, वीडियो को स्किप मत करना। यदि हमारे चैनल पर आप न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो भी मित्र साइंस साइड से यानी कि साइंस साइड जो लिए हैं, उनको फिजिक्स तो जरूर है, तो मेरे प्यारे मित्र उनको फिजिक्स को मतलब ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। क्योंकि किसी की मदद करेंगे तभी हमारी कोई मदद करेगा, अन्यथा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे प्यारे मित्र, हमारे व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसका हमारा निगमन क्या होता है कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा निकलता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आज की क्लास में हम माना नहीं लिखेंगे, बस आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। माना अपनी तरफ से लिखना है। मेरे प्यारे मित्र, माना लिखने में बहुत टाइम जाता है, कोई हमारा बोर्ड डिजिटल नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे मित्र आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन आ गया तो आपको ये मान लो कि कोई भी नहीं रोक सकता, यानी कि नंबर नहीं काट सकता मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि मेन हमारा डेरिवेशन का कैलकुलेशन ही होता है। माना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे प्यारे मित्र। डायग्राम और हमारा जो क्या कहते हैं निगमन यानी कि सूत्र का, यानी कि जो हम डेरिवेशन हल करते हैं, उसका हमारा इंपॉर्टेंट यानी कि हमारे स्टेप होते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। भौतिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्र। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे मित्र, आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए और आज की क्लास में हम आपको यह क्वेश्चन जरूर सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, अच्छी तरीके से ध्यान से आप लोगों को देखना है। क्या ध्यान से देखना है? तो क्या लिखेंगे पहले मेरे प्यारे मित्र? लिखेंगे क्या लिखेंगे? प्रत्यानयन 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 बल बल युग्म युग्म का आघूर्ण। मेरे प्यारे मित्र, आपको यह लिखना है। क्या लिखना है कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ये क्या होगा? टाउ। क्या? टाउ बराबर क्या? अब हमको लिखना क्या आगे है? क्या लिखेंगे? बल इंटू क्या लिखेंगे? बल इंटू लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे? लंबवत दूरी मेरे प्यारे मित्र, लंबवत दूरी। क्या? लंबवत दूरी। अब मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों को ध्यान देना है कि बल इंटू, आपको ये फॉर्मूला ये भी यूज होगा इसमें, F बराबर क्यू ई होता है। आपको इसमें ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये हमारा एक कोई क्षेत्र है, यानी कि दो किससे बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर के बना है। इसके बीच की दूरी हमारी क्या है मेरे प्यारे मित्र? 2L है। क्या है? 2L है। और ये हमारी जो लंबवत दूरी यानी ये लंब हमारा एक है, इसी पर पड़ा है, जिसकी हमारी दूरी है 2L साइन थीटा है। क्या है? 2L साइन थीटा है। तो मेरे प्यारे मित्र, और इसका थीटा यानी कि ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री पे बनना है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको क्या लिखना है? क्या यहाँ पर लिखेंगे? क्या होगा? बल यानी कि F इंटू F हो जाएगा बल, और लंबवत दूरी हमारी क्या है? 2L साइन थीटा है। क्या है? 2L साइन थीटा है। मेरे प्यारे मित्र, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा? बल इंटू लंबवत दूरी हमारी यही है। वो क्या दिया है? 2L दिए है। क्या दिए है? 2L साइन थीटा दिए। मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर लिख लीजिए, टाउ लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर पी यानी कि एफ मेरे प्यारे मित्र, अभी हमने कहा था कि एफ बराबर क्यू ई होता है। क्या होता है? एफ बराबर क्यू ई होता है। तो यहाँ पर हम एफ के स्थान पर क्यू ई इंटू 2L लिख देंगे। क्या? 2L साइन थीटा लिख देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर 2L और क्यू को एक साइड कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, और ई साइन थीटा बाहर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा बाहर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है? चूंकि हमारा एक फार्मूला होता है P बराबर, क्या होता है? P बराबर होता है Q12 होता है, या आप ऐसे भी मान लीजिए, ऐसे भी लिखा मिल सकता है 2L क्यों हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, ये हमारे दोनों भी फार्मूले होते हैं,
चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो मेरे प्यारे मित्र इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। क्या, पी साइन थीटा। मेरे प्यारे मित्र हमको यही निकालना था। क्या निकालना था, यही निकालना था। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, यदि हमारा थीटा लंबवत यानी कि थीटा बराबर हमारा 90 अंश है, थीटा बराबर 90 अंश है, तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर पीई साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम मेरे प्यारे मित्र टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा पीई इंटू 1, यानी कि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो वही हो जाएगा टाउ टाउ मैक्सिमम बराबर पीई हो जाएगा। या फिर आपको ये भी एक पता होना चाहिए, यहां पर आप देख लीजिए कि ये भी एक हमारा फार्मूला, तो ये फार्मूला हमारा ऐसे कुछ होगा कि पीई बराबर क्या है, ये टाउ मैक्सिमम है। क्या है, टाउ मैक्सिमम है। अब टाउ मैक्सिमम है मेरे प्यारे मित्र, तो यहां पर हो जाएगा पी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम बराबर बटे ई हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र ये हमारे कुछ फार्मूले और होते हैं, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सिर्फ यही था। क्या था, इंपॉर्टेंट हमारा यही था कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण का व्यंजक क्या होता है, मेरे प्यारे मित्र यही होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। मेरे प्यारे मित्र आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया तो आप लोग, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना कि हाँ भैया यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं आपका जो जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने। मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मेरे प्यारे भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस मत करना। मेरे प्यारे मित्र आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारी जो आज की सीरीज होगी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की होगी, तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 के 2 सेटों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि गॉस के नियम से एक लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे मित्र पहले हम बनाएंगे एक इस किसी प्रकार का हमारा ये क्या है, क्या गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ है, ये हमारा धारावाही चालक यानी कि इस पर क्यों कोई आवेश है, यानी जो हमारी प्लस क्यू की एक छड़ है। मेरे प्यारे भाई हमारी गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो यल होगी। क्या होगी, यल होगी। और इसकी दूरी क्या होगी, हमारी दूरी जो मेरे प्यारे मित्र होगी वो होगी आर होगी। क्या होगी, दूरी हमारी आर होगी। और यहाँ हमारा बिंदु पी है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करना है। और डीए हमारा है, क्या है, डीए है। और ये हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। तो मेरे प्यारे मित्र क्या लिखा गया है कि वृत्ताकार पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या, डी फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। तो मेरे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या, आपने पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा, ऐसे मान लीजिए ये डी डॉट डी ए वेक्टर का, तो बराबर ये हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला बनता है, जो गणित में एक फार्मूला हमारा है ए डॉट बी वाला, उसी प्रकार पर ये हमारा बनता है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी फाई ई, और यहाँ पर हम ये ही रख देंगे, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या, ई डी ए कॉस थीटा। और मेरे प्यारे मित्र हमारा थीटा क्या होगा, थीटा हमारा होगा 0 अंश। क्या होगा, 0 अंश होगा। थीटा जब हम 0 अंश रखेंगे मेरे प्यारे मित्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई, डी फाई बराबर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी ई डी ए कॉस कॉस 0। मेरे प्यारे मित्र कॉस 0। और आपको पता होगा कि कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। क्या, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, डी फाई ई, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई डी ए कॉस कॉस थीटा, यानी इंटू यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई हमारा बराबर हो जाएगा
ई डी ए के बराबर आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्या? आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या लिखेंगे? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे? संपूर्ण 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 गॉसियन गॉसियन सियन पृष्ठ पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या? वैद्युत फ्लक्स फ्लक्स मेरे प्यारे मित्र संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी कि हमको अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं अपने। तो इसका ही हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे। क्या समाकलन करेंगे? डी फाई ई ये हो गया और बराबर यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई डी ए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। तो डी के सापेक्ष इधर कर देंगे तो इधर हमारा डी फाई बन जाएगा, यानी कि डी फाई समाकलन हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो ई बाहर कर लेंगे और डी ए, ये आपको समझ में आया होगा। यानी ई हमारा अचर संख्या, इसको निकाल लिया और डी ए का समाकलन कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि यहां पर क्या हो जाएगा? समाकलन डी ए। अब समाकलन डी ए के मतलब यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल, यानी कि इसका हमारा वक्र हमारा जो यह इस संपूर्ण, यानी कि इसका हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा? 2 पाई आर एल होगा। क्या होगा? 2 पाई आर एल होगा। मेरे प्यारे मित्र हम यहीं पर रख देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या? 2 पाई आर एल। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहां तक कर लिया है। अब हम आगे कैसे करेंगे? आगे कैसे करेंगे मेरे प्यारे मित्र, देखने का प्रयास कीजिए। क्या गॉस के नियम से, क्या गॉस गॉस के गॉस के नियम से, या गॉस के नियमानुसार भी लिख सकते हैं, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। मेरे प्यारे मित्र गॉस से ही तो पूछ रहा, रिलेटेड वही हमारा पार्ट है, तो यहाँ पर गॉस का तो प्रयोग करेंगे ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गॉस का नियम क्या कहता है कि फाई ई बराबर होता है, क्या होता है? क्यू अपॉन होता है एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुने के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे मित्र अब हम क्या लिखेंगे? आपको पता होगा हमारा एक होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? रेखीय आवेश आवेश घनत्व। मेरे प्यारे भाई आपने पढ़ा होगा रेखीय आवेश घनत्व। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो मेरे प्यारे भाई हम यहां से क्यू का मान निकालेंगे। तो क्यू का मान जब निकालेंगे तो लैम्डा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। क्यू बराबर लैम्डा एल हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो क्यू का मान है इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लेते हैं और इसमें हम रखेंगे क्या? समीकरण 1 में क्यू का मान रखेंगे, 2 में रखेंगे क्यू क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर मेरे प्यारे मित्र 2 में रखते हैं, क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर फाई, तो यहाँ पर लैम्डा एल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो क्यू का मान है यहां पर रखा है, क्या? गॉस के नियम में रखा है। तो आगे हमारा क्या होगा? आगे हमारा होगा ये समीकरण मान लेते हैं, क्या? 3 मान लेते हैं। अब हमारे प्यारे मित्र आपको पता होना चाहिए कि फाई ई बराबर इतना और फाई ई बराबर इतना। तो हमारा जब दोनों मान बराबर है तो हम इसको इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण क्या है? एक व समीकरण कितने? 3 से, सॉरी यहां पर लीजिए 3 से। क्या? 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 से क्या?
अब मेरा ये है पहले, तो ई इंटू 2 पाई r l, ये हमारा ये समीकरण है, बराबर ये हमारा क्या है, लैम्डा एल अपॉन क्या है, हमारा एप्सिलॉन नॉट है। या एप्सिलॉन नॉट जीरो कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप लोगों पर है। तो ई बराबर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, ये जितना भी है हमारा गुणे में इधर हम भाग में कर देंगे, तो इधर इधर कर देते हैं, तो 2 पाई r l हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ये लैम्डा एल बटे हमारा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब लैम्डा से जो लैम्डा एल के बगल में एल है, ये एल कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, ई बराबर जो एप्सिलॉन नॉट है और 2 पाई है, इसको हम एक पास कर देंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डेल्टा लैम्डा, लैम्डा सॉरी हमारे मुंह से डेल्टा निकल रहा है, लैम्डा है, तो लैम्डा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, हमको यही सिद्ध करना था, और हमारा एक इसका रूप और हो सकता है, वो क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ई बराबर हो सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में टू लैम्डा अपॉन आर हो सकता है। क्या हो सकता है, आर हो सकता है। मेरे प्यारे मित्र, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, जिससे हमारा इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या मेरे प्यारे भाई, 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाता है। क्या होता है, 9 हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा क्या, इसका मतलब मान लिखने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ये भी डेरिवेशन समझ में आया, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पर। तो मेरे प्यारे भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020, 22 में, 23 में और 2025 में 2 सेटों में पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई, आप ये न मानना कि 2025 में आया तो 2026 में आने का प्रयास नहीं है। मेरे प्यारे भाई, 2023 में पूछा था तो 2022 में, मतलब 22 में पूछा था तो 23 में क्यों आ गया। तो मेरे प्यारे भाई, हमको क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्या लिखा है कि समांतर प्लेटों के संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, जबकि किसी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा जो जो इन दोनों प्लेटों यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी 2 प्लेटें हमारी प्यारे मित्र हैं, और इसके बीच में हमारा क्या रखा है, परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत पट्टी एक रखी गई है, जिसकी मोटाई हमारी क्या है, टी है। क्या है, टी है। और इन प्लेटों के बीच की हमारी क्या डिस्टेंस है, हमारी डी है। तो मेरे प्यारे मित्र, ये हमारी क्या, इधर पृथ्वी लिखा जाता है, यहाँ पर पृथ्वी लिखा होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, इन दोनों में y की हमारी जो दूरी हो जाती है, y के लिए हमारी कौन सी दूरी हो जाती है, वो हो जाती है d माइनस टी हो जाती है। क्या हो जाती है, d माइनस टी हो जाती है। तो मेरे प्यारे मित्र, हम आपको आसान सी भाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। माना अपनी तरफ से लिख लेना, थोड़ा बहुत लिख देना। क्या लिखेंगे कि माना कि 2 हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बनी हुई है। क्या, प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर के बने हुए। इन प्लेटों के बीच में रखा है एक हमारा परावैद्युत माध्यम यानी कि परावैद्युतांक रखा हुआ है, यानी कि, और उसके बाद इसकी मोटाई हमारी क्या है, टी है। और मेरे प्यारे मित्र, इनकी डिस्टेंस जो हमारी है, डी है। वाई की हमारी जो दूरी होगी, डी माइनस टी होगी। तो मेरे प्यारे मित्र, बना करके आप लिख देंगे फिर भी चलेगा, बट हमारा क्वेश्चन जो है उसका सटीक आंसर होना चाहिए। तो क्या होता है, तो मेरे में कैसे होगा कि प्लेटो, क्या लिखेंगे, प्लेटो के बीच, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, तीव्रता। मेरे प्यारे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होगी, हमारी होगी ई नॉट, क्या होगी, ई नॉट होगी, और क्यू अपॉन क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि परावैद्युत परावैद्युत माध्यम माध्यम परावैद्युत माध्यम में परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता मेरे प्यारे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर हमारी क्या हो जाएगी,
क्यू, क्या क्यू, और यहाँ पर परावैद्युत है यानी कि के हो जाएगा, सिर्फ वही हमारा सेम टू सेम एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर चलते हैं हम, फिर क्या लिखेंगे, फिर हमको लिखना होगा कि प्लेटो क्या, प्लेटो, प्लेटो क्या, ये हमारी P1 व P2 दिए हैं, प्लेटो P1, P1 व P2 के बीच, बीच विभवांतर, क्या विभवांतर, मेरे प्यारे भाई क्या होगा, विभवांतर V हो, यानी कि विभवांतर V हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, क्या होता है, E नॉट, E नॉट डी माइनस टी, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का, और यहां पर हो जाएगा ई टी हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको इसमें मान रखना होगा किसी का। तो मेरे प्यारे भाई ई नॉट और ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ई नॉट व ई का मान, ई का मान समीकरण, समीकरण 1 में, 1 में रखने पर, रखने पर, तो मेरे प्यारे मित्र समीकरण 1 में रख देते हैं मान, क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट का मान क्या निकाला है, ई नॉट का मान है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और हमारी दूरी यानी कि d माइनस टी, प्लस के फिर हमारा क्या हो जाएगा, ई का मान क्या दिए हैं, ई का मान दिए हमारा q अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर हमारी टी दिए है, क्या दिए हैं, टी दिए हैं। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं, हमारा थोड़ा सा और डेरिवेशन बचा है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं फिर अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन होगा, देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो v बराबर क्या, v बराबर, अब आपको इसमें कुछ कॉमन मिल रहा होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इसमें कॉमन मिल रहा है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इसमें कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा, d माइनस टी, और इसमें क्या बचेगा, प्लस के टी अपॉन के बचेगा, क्या टी अपॉन के बचेगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या लिखेंगे, संधारित्र, 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 संधारित्र की धारिता, क्या संधारित्र की धारिता, मेरे प्यारे मित्र संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर होती है Q अपॉन V होती है, क्या होती है, C बराबर Q अपॉन V होती है। तो V का मान हम यहीं पर रख देंगे, तो C बराबर क्या हो जाएगा, या यहाँ पर हो जाएगा Q ऐसे रख दीजिए और बट्टे में इसी का मान उतार दीजिए, क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है, और ब्रैकेट में हमारा क्या है, D माइनस टी है, और क्या है प्लस टी बटे के है। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, के से क्यू कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिए, क्या एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डी डी टी यानी कि D माइनस टी, और प्लस के हमारा टी और बटे के बचेगा। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि अच्छे से लिख लीजिए, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, और अपान में हमारा क्या हो जाएगा, D माइनस टी, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस टी अपॉन के, यानी यही हमारा फार्मूला होता है, कौन सा, आंशिक वाला होता है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता। यानी मेरे प्यारे मित्र आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक खास टॉपिक के साथ, आज की क्लास में 3 ही डेरिवेशन लेते हैं।